देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लासी के युद्ध को समाप्त करेंगे और प्लासी के युद्ध की क्या भूमिका थी, यानी क्या पृष्ठभूमि थी, ये हमने पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था। अब जिस भी छात्र ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ना एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब तक आप पहली वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप आगे वाली वीडियो को समझ नहीं सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री पर आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। शॉर्ट में हमने कल पढ़ा था ब्लैक होल ट्रेजरी, यानी कि सिराजुद्दौला नाम का व्यक्ति अंग्रेजों से तंग आकर के, और वो तंगी का कारण क्या था, जो फ्रोक्सियर वाला फरमान, वही दस्तक, यानी उसे लाइसेंस कह सकते हैं, प्रपत्र कह सकते हैं, दस्तक कह सकते हैं, वो था। और उसके माध्यम से अंग्रेजों ने, उस दस्तक के माध्यम से अंग्रेजों ने उसके कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार के लिए, अपने निजी फायदे के लिए व्यापार किया, और उससे तंग आकर के सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया और वहां पर कलकत्ता में 146 व्यक्तियों को एक घुटन युक्त कमरे में 20 जून को बंद कर दिया। और 21 जून को जब बाहर निकाला, 20 जून और 21 जून, ये 1756 की घटना है। 21 जून को जब बाहर निकाला तो मात्र 23 लोग उसमें जिंदा बचे थे, 146 लोगों में से। अच्छा, इधर रॉबर्ट क्लाइव नाम के व्यक्ति ने फ्रांसीसी बस्ती को जीत लिया और वो प्रस्थान कर रहा था बंगाल की तरफ, और बंगाल में जाने से पहले ही सिराजुद्दौला भय से डर गया एक तरीके से, और डरने की वजह से उसने पहले ही हथियार घेर दिए अपने, और रॉबर्ट क्लाइव से संधि कर ली। और उस संधि को इतिहास नाम देता है अलीनगर की संधि। और इस संधि के माध्यम से क्या किया कि इस संधि के माध्यम से जो व्यापार करने का जो प्रपत्र था उसे जारी रखा। किसने? अंग्रेजों ने। अब आता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये है प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, जो किसका नेतृत्व कर रहा है? वो कर रहा है अंग्रेजों का। रॉबर्ट क्लाइव किसका नेतृत्व कर रहा है? अंग्रेजों का। और दूसरी तरफ है सिराज, यानी सिराजुद्दौला, सिराज। अब ये प्लासी जो है वो कहां पर है, किस राज्य में है? ये बंगाल में है, नदिया जिले में। प्लासी जो है, प्लासी का मैदान कहाँ है? बंगाल में, नदिया जिले में। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और भारत की तरफ से, यानी बंगाल की तरफ से सिराज। अब समस्या यहां हो जाती है कि सिराज की, देखिए सिराज की सेना कितनी है? लगभग 40,000। और रॉबर्ट क्लाइव की सेना कितनी है? लगभग 3,000। कहां 40,000 सैनिक और कहां 3,000 सैनिक। ये कब होता है प्लासी का युद्ध? ये होता है 23 जून 1757 को। अब आप लगाइए कि 20-21 जून 1756 में तो क्या हुआ था? ब्लैक होल ट्रेजरी हुई थी, काल कोठरी त्रासदी। और 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। दैट्स क्लियर। सिराज की तरफ से लड़ रहे हैं 40,000 सैनिक, और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ रहे हैं 3,000 सैनिक। यानी सभी को पता है कि युद्ध कौन जीतेगा? युद्ध जीतेगा सिराज। लेकिन समस्या यहां आ जाती है कि सिराज का जो सेनापति होता है, सिराज का सेनापति मीर जाफर लालच में आ जाता है। किसके लालच में आ जाता है?
अंग्रेजों के लालच में आता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज कहते हैं इससे कि आप क्या सेनापति खेल रहे हो, आप तो नवाब हैं, आप तो नवाब हैं। कहां के? बंगाल के। आप हमारी इस युद्ध में सहायता कीजिए और सिराज को यानी सिराजुद्दौला को हराने का काम करते हैं। तो मीर जाफर सेनापति था, और कौन था? राय दुर्लभ। ये दीवान था। और कौन था राय दुर्लभ के बाद में? जगत सेठ, यानी जिसके नाम के पीछे ही सेठ लग रही है, यानी बंगाल का सेठ था ये। इन तीनों ने मिलकर के किसको धोखा दिया? सिराज को। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो था वो क्या बनना चाह रहा था? नवाब बनना चाह रहा था बंगाल का। धोखा दे दिया सिराज को। युद्ध हुआ, युद्ध में इसने अपने सैनिकों को उतारा ही नहीं। इसके सैनिकों ने एक तलवार भी नहीं चलाई, बंदूक भी नहीं चलाई, तोप की तो छोड़ हुई। अब मीर जाफर ने जब सिराजुद्दौला को धोखा दिया तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और मारा भी गया। यानी अब सिराज का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया, सिराज की स्टोरी खत्म यहां से। और जीत कौन जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। क्वेश्चन आए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला ने नेतृत्व किया था। हारा कौन था? सिराजुद्दौला हारा था। जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था, यानी अंग्रेज जीते थे, बंगाली हारे थे। ये वाले सभी क्वेश्चंस आते हैं। अब इस प्लासी के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह युद्ध नहीं था। अब आप कहेंगे, मन में सोचेंगे कि युद्ध नहीं था तो क्या था? यह तो एक षड्यंत्र था जो अंग्रेजों ने इन तीन लोगों के साथ मिलकर के किया था। षड्यंत्र किसके खिलाफ? सिराज के खिलाफ षड्यंत्र किया था मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ ने मिलकर के। कहानी को समझिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। षड्यंत्र यानी कह सकते हैं ये एक छद्म युद्ध था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की बुद्धिमान या अंग्रेजों की ताकतवर को नहीं दिखाता है, अंग्रेजों की ताकत को नहीं दिखाता है, बुद्धिमानी को दिखाता है। यानी ये डायरेक्ट युद्ध नहीं किया था इन्होंने, ये षड्यंत्र किया था, धोखा दिया था। किसको? सिराज को। ठीक। अब इसके परिणाम क्या होंगे? इस युद्ध के परिणाम तो होंगे। इस युद्ध के परिणाम हैं, पहला परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब दूसरा परिणाम क्या हुआ कि मीर जाफर के नवाब बनते ही, भाई मीर जाफर तो इनका ही आदमी था, किनका? अंग्रेजों का आदमी था। मीर जाफर के नवाब बनते ही इन्होंने क्या किया? मीर जाफर ने इन्हें 24 परगना की जमींदारी दे दी। 24 परगना की जमींदारी दे दी। किसने दे दी? मीर जाफर ने। किसको? अंग्रेजों को। तीसरा काम क्या हुआ कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति किसने दे दी? मीर जाफर ने। भाई मीर जाफर कौन था? उनका सहयोगी था। अब धीमे धीमे इस बंगाल को लूटने का काम किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने किया। अब इस बंगाल को लूट, यह बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था बंगाल, उसे पूरा का पूरा लूट लिया। अब मीर जाफर भी परेशान हो गया। किससे? अंग्रेजों से। अब इसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं, यानी कि अब क्या करेंगे अंग्रेज कि मीर जाफर में भी लात मार देंगे और मीर जाफर को हटा देंगे। बोले ये हमारा फायदा ज्यादा नहीं करा पा रहा है,
ये उतार लेते हैं गद्दी पर मीर कासिम को। मीर कासिम थोड़ा सा चालाक था, मीर जाफर थोड़ा सा बेवकूफ था, मीर कासिम जो था वो चालाक किस्म का व्यक्ति था। देखिए ये बन गया अब नवाब मीर कासिम। मीर कासिम के नवाब बनते ही मीर कासिम ने सबसे पहले राजधानी ट्रांसफर कर दी। बोले यहां ये ज्यादा परेशान करते हैं अंग्रेज, तो इसने क्या काम किया मीर कासिम ने, इसने मुर्शिदाबाद से, जो मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी बंगाल की राजधानी, मुर्शिदाबाद से ये कहां ले गया, मुंगेर ले गया। अब दूसरा काम, ये मुंगेर क्यों ले गया कि यहां ये ज्यादा परेशान करते हैं मुर्शिदाबाद में, कौन, अंग्रेज। दूसरा क्या काम किया कि वहीं मुंगेर में इसने यूरोपीय पद्धति से हथियार बनाना सिखाए लोगों को, यानी ट्रेनिंग दी इसने। किसने, मीर कासिम ने। अब ये क्या चल रहा है, ये बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि चल रही है। आगे आएगा, आप पढ़ेंगे 1764 का बक्सर का युद्ध, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ये चल रही है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि जो 1764 में हुआ था। अब मुर्शिदाबाद में यूरोपीय पद्धति से, यानी अंग्रेजों वाली ही पद्धति से हथियार बनाना कौन सिखा रहा है, मीर कासिम अपनी सेना को ट्रेन करने का काम कर रहा है। भाई तुम इतना कर लो, मुंगेर ले गई राजधानी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसको, अंग्रेजों को। यूरोपीय पद्धति से हथियार बनाना सीख लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा इसने एक और काम किया, इससे समस्या हो गई अंग्रेजों को। बोली जो फ्रोक्सियर, देखिए फ्रोक्सियर वाला मसला अब भी नहीं सुलझ रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि फ्रोक्सियर ने काम ही ऐसा किया था। अब फ्रोक्सियर वाला जो मैटर था, प्रपत्र देने वाला, उससे उसको ये खत्म करना चाहता था, कौन, मीर कासिम। अब फ्रोक्सियर कहां करा जाता, दिल्ली करा जाता, यानी पूरे देश करा जाता। ये है मात्र नवाब बंगाल का, ये खत्म भी तो नहीं कर सकता। तो इसने क्या काम किया कि जो फ्रोक्सियर वाला प्रपत्र था, बोले इसको तो ऐसे ही चलते रहो, लेकिन बंगाल में भारतीय लोग जो थे, बंगाल में भारतीय व्यापारी जो थे, भारतीय व्यापारियों को इसने क्या काम किया, टैक्स फ्री कर दिया। बोले तुम भी टैक्स फ्री रहो। अब भारतीय व्यापारी टैक्स नहीं देंगे तो एक कंपटीटर आ जाएगा ना अंग्रेजों का बंगाल में। भाई अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं टैक्स फ्री, अब भारतीय व्यापार करेंगे टैक्स फ्री, और भारतीय व्यापारियों की चीजें ज्यादा अच्छी हुआ करती थी उस समय पर भी। तो अब इससे समस्या हो गई, किसको, अंग्रेजों को। बोले कि इस ऐसे नहीं चलेगा मामला, अब हमें इससे युद्ध ही करना पड़ेगा। यानी ये इस वाली कंडीशन से समस्या आ गई, किसको, अंग्रेजों को, और न्योता दे दिया बक्सर के युद्ध का। किसने, अंग्रेजों ने, किसको, मीर कासिम को। अब मीर कासिम को, न्योते का मतलब है कि मीर कासिम को हटा दिया, किससे, बंगाल से हटा दिया, नवाब की गद्दी से हटा दिया। बोले इससे तो पहले वाला ही अच्छा था, और दोबारा से मीर जाफर को बैठा दिया गद्दी पर। किसकी पर, नवाब की गद्दी पर। अब नवाब कौन कौन से, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां पढ़ा था हमने, उसके बाद में सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खान, सरफराज खान के बाद में अलीवर्दी, अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम, मीर कासिम के बाद में दोबारा से मीर जाफर। देखिए दोबारा से मीर जाफर आ गया। अब यहां से मीर कासिम जाएगा कहां पर, अवध के नवाबों के पास, और वो बक्सर का युद्ध होगा, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।